नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के जश्न में सभी भाजपाई, या यूं मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश मग्न है। भाजपाइयों का, योगी समर्थकों का, सरकार के समर्थकों का, आम जन का जश्न में डूबना स्वाभाविक है। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस तरीके से लोग जुड़े हैं, जिस मनोयोग से बुलडोजर बाबा, योगी बाबा के नारे लगा रहे हैं, उनके स्वागत में साज सज्जा कर रहे हैं, पूजा के लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, इसको देखते हुए साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी 2 का, या योगी की इस नई सरकार का, या योगी की इस ऐतिहासिक सरकार का, या योगी की इस दूसरी सरकार का निश्चित रूप से एक नया स्वरूप हमारे सामने आएगा और वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। 25 मार्च को शपथ ग्रहण है। हालांकि लोगों ने ये सवाल भी उठाए, बड़ा विलंब हो गया, प्रचंड बहुमत, पार्टी में घोर अनुशासन, सिस्टम बेहतरीन, इसके बावजूद भी निश्चित तौर पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि 10 तारीख के बाद 25 माने सीधे 15 दिन बाद शपथ ग्रहण का माने ये है कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया गया। अब इसमें 2 बातें आई। एक तो लोग ये कह रहे थे कि भाई इसलिए विलंब हुआ कि नामों के चयन को लेकर के, खास तौर से डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को लेकर के काफी उधेड़-बुन की स्थिति थी। कहीं कोई क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहा था, कोई जाति संतुलन की बात कर रहा था, कोई जो है समायोजन की बात कर रहा था, कोई संगठन को महत्व देने की बात कर रहा था। तो इस तरीके से काफी विचार विमर्श हुआ, इसलिए विलंब हो गया। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा गया कि नहीं, 2024 सामने है, इसलिए ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है कि लोकसभा के लिए हमें 50% से अधिक वोट मिल जाए, जो फिलहाल 41 और 42% के पास है। इसलिए विलंब हुआ। और इसलिए भी कह रहे लोग विलंब हो कि जो पिछली सरकार में एक तो कोरोना के कारण तमाम काम नहीं हो पाए, या जो कुछ कमियां रह गई थी इस बार ना हो, और जो संकल्प पत्र है उसकी शुरुआत से ही जो व्यवस्था है वो लागू कर दी जाए। और साथ में एक बात और है कि जो ये महंगाई की बात हो रही है, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएं, भर्ती प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। निश्चित रूप पर इन पर विचार हुआ है और एक खाका तैयार किया गया है, और जिस खाके को लेकर के कल योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे। आज लखनऊ भी जश्न के माहौल में है, पूरा लखनऊ सजा हुआ है। और सच बात तो ये कि पूरा प्रदेश सज रहा है। होर्डिंग्स लग रही हैं, योगी आदित्यनाथ के फोटो लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के फोटो लग रहे हैं, उन्हें झालरों से सजाया जा रहा है, नाना प्रकार के नारे लिखे गए हैं, स्वागत की बात की जा रही है, रंग बिरंगी
बिजली लगाई जा रही है और साथ में प्रतिभाओं को सजाया जा रहा है, ताकि ये लगे कि नहीं, पूरा प्रदेश आज एक नए युग की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। सीधी सी बात यह भी है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और यहीं पर आज नेता का ऐलान और दूसरी ओर राज्यपाल के समक्ष दावा, और वो भी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, इसके बहुत मायने हैं। और इन्हीं मायनों को लेकर के और ये देखा जा रहा कि किसी को भी कोई नुक्ताचीनी का मौका न मिले। अगर नेता के चयन के लिए प्रस्तावक हैं तो वो वरिष्ठ 15 विधायक हैं जो 8-8 बार से, 7-7 बार से, 6-6 बार से लगातार जो है विधानसभा में अपनी पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। माने कि कहीं पर भी ये बात नहीं है, कोई भी जाति धर्म के लोग ये नहीं दावा कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमारी उपेक्षा हो गई है। और इस बार संगठन के भी लोगों को महत्व देने की चर्चा तेजी के साथ है। हालांकि जो अब तक की बातें आ रही थी कि डिप्टी सीएम ये बनेंगे, डिप्टी सीएम फला बनेंगे, डिप्टी सीएम ढिका बनेंगे, ये सारी बातें हो रही थी कि नहीं नहीं वो केशव देव मौर्य जरूर हो जाएंगे, बेबी रानी जो है मौर्य निश्चित हो जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता है। फिर ये भी बात हुई कि अरविंद शर्मा भी हो जाएंगे, असीम अरुण भी हो जाएंगे, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन कोई ताजुब न करिएगा अगर जब नामों की घोषणा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नाम नहीं होंगे, लेकिन जो इनके बारे में सोचा गया है वही होगा, ऐसा जो है निश्चित नहीं है। इसलिए कोई ताजुब भी हो सकता है कि जब नाम सुनाए जाएं, संगठन के लोगों के नाम सुनाए जाएं, और इतना ही नहीं उनके विभागों के नाम सुनाए जाएं, तो आप सोचेंगे अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो इसलिए बहुत कुछ चमत्कारिक रूप में भी सामने आने वाला है। ये सब क्यों है? मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार अपना बेहतर परफॉर्मेंस प्रस्तुत करना चाहती है, और उसकी जो दिशा है, उसका जो लक्ष्य है वो है 2024 जो है सामने खड़ा है। इसलिए उसी के अनुसार काम हो रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब रहेंगे, और विपक्ष के नेता भी होंगे क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया है, और साथ में उद्योगपति भी होंगे। मुकेश अंबानी को भी इनवाइट किया गया है, गौतम अडानी को भी इनवाइट किया गया है, और फिल्म जगत को भी इनवाइट किया गया, अक्षय कुमार को भी इनवाइट किया गया है, कंगना राणावत को भी इनवाइट किया गया है, बोनी कपूर को भी इनवाइट किया गया है। मानने कि अगर आप देखें तो एक से एक हस्तियों को बुलाया गया है, ताकि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है भव्यता के साथ रंगारंग के स्वरूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत हो। तो शपथ ग्रहण समारोह विविधता के साथ, नए वैविध्य के साथ तो होगा ही, साथ ही इससे प्रदेश को एक नई दिशा भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में विलंब जरूर हो जाता है, कहने को आप कह सकते हैं कि नहीं साहब एक की बात चलती है, लेकिन ठोक बजा के चलती है। ये नहीं है कि जो एक आदमी जो कुछ कहना शुरू कर दे। मैं मानता हूं हर बात आपकी मैं मानूंगा, लेकिन वहां पर ठोक बजा करके विस्तृत विचार विमर्श करके सब कुछ होता। अब आप देखिए, अब
भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में एक बात तेजी के साथ जो है उभर कर सामने आ रही है कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो सब लोग आ गए, बहुत लोग आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी को क्लीन किया जाए, साफ सुथरा, जनता की नजर में ये आए कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके, जैसे कि परिवारवाद, वंशवाद को पहले हटा दिया गया। अब कार्रवाई होगी बहुत तेजी के साथ में किन लोगों के खिलाफ जो भीतरघाती हैं, पार्टी में रह करके पार्टी के प्रत्याशियों का जो जिन्होंने विरोध किया, जो बागी हो गए, टिकट नहीं मिला बागी हो गए, निष्क्रिय रहे, काम ही नहीं किया, और या फिर आपको राज्य मंत्री का पद दिया गया, आपको आयोग में भेजा गया, आपको सरकारी ओहदे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने बूथ को भी नहीं जिता पाए। इसलिए इन सब बातों पर बड़ा तेजी के साथ विचार किया जा रहा है। बाकायदे सूची बन गई है, जवाब तलब किया जाएगा। माने संगठन अगर एक और जश्न में है तो दूसरी ओर अपनी छवि सुधारने की दिशा में भी है। यह भी एक बड़ी बात होने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब लोग ये नहीं करेंगे कि आप ढिठाई भी करें, आप पार्टी का अनुशासन भी तोड़ें। ये बात सही है कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए इसके पूर्व में जो जनसंघ थी, अनुशासन के मामले में जो है कोई भी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती थी, लोग बोलते नहीं थे। लेकिन हां, पार्टी का स्वरूप बढ़ा, पार्टी में विविध प्रकार के लोग आ गए, विभिन्न विचारधारा के लोग आ गए, इसलिए भी आ गए उन्होंने देखा कि जनता का रुख किधर है और वो अपने करियर के लिए, अपनी राजनीति के लिए आ गए। लेकिन वो आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो धारा है उससे मेल नहीं खा पा रहे हैं। वो अभी भी पुराने तौर तरीके पर है। उन्हें नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कल्चर है, और ये कल्चर जो आया है इसका जो आधार है वो है आरएसएस। इसीलिए वहां पर जो भी कार्य होते हैं उसका आधार, उसके नेता जो होते हैं वो होते हैं आरएसएस के, और वही आगे काम चलाते हैं जिन्हें हम लोग संगठन मंत्री भी कहते हैं। लेकिन जो ये लोग नए नए लोग गए हैं उन्हें आरएसएस की कल्चर का ज्ञान नहीं, इस कारण तमाम प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तमाम प्रकार के बयानबाजी हो जाती है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को असहज हो जाना पड़ता है। और सच बात तो ये है कि जो आने वाला चुनाव है 2024, उसमें कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर सरकार भी बनने जा रही है तो ध्यान रखिएगा, मंत्रियों का भी जो चयन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, सब का लक्ष्य 2024 और जो संगठन में फेरबदल होने जा रहा है तेजी के साथ में, अध्यक्ष के अध्यक्ष हटाए जाएंगे, क्योंकि ये तक मालूम पड़ा है कि अध्यक्षों ने ही काम नहीं किया। हालांकि मशीनरी को बहुत तेजी के साथ रेता गया, मशीनरी को चलाया गया, एक एक कार्यकर्ता को जूझने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो नेतृत्व के पास, संगठन के पास जो खबरें आई हैं उसके अनुसार कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, और जो अपेक्षा थी इस चुनाव में बीजेपी को और उसमें जो कमी आई है, या यूं मैं सीधे कहूं कि जो सीटें घटी हैं उनके कारणों में यही भीतरघात है, उनके कारणों में यही भागीपन है,
उनके कारणों में निष्क्रियता है और उनके कारणों में कतर व्योत है, और इसे अब दूर करके संगठन को क्लीन बनाया जाएगा और जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा कि देखो ये पार्टी ऐसी है, ये अनुशासन से बनी पार्टी है, इसके अनुरूप ही आपको चार चेहरा लेकर के ही चलना पड़ेगा, वरना स्थितियां बिगड़ेंगी। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष छात्राओं के वकील पहुंचे और कहा कि श्रीमान इस पर आप तुरंत सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है क्या मतलब, तो उन्होंने कहा वकील साहब ने कि भाई परीक्षाएं होनी है और परीक्षाओं के कारण स्थिति बड़ी विषम हो गई है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार हिजाब पर जो आदेश सरकार ने दिया था और जो ये कहा था कि यूनिफॉर्म में ही आना है, उसे स्वीकार कर लिया गया। इसलिए विषम स्थिति हो गई है। परीक्षाएं हैं, छात्राएं जा नहीं रही हैं, वो हिजाब पहन करके ही जाना चाहती हैं, इसलिए आपसे अनुमति मांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई परीक्षा से क्या लेना देना, अरे परीक्षा है, आप परीक्षा दीजिए जाकर के, परीक्षा से और हिजाब से क्या लेना देना। मैंने सीधा संकेत दिया कि आप परीक्षा के नाम पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा परीक्षाएं दें, लोग क्या दिक्कत हो रही है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया हम किसी भी हालत में जो तुरंत सुनवाई के लिए अपेक्षा की गई है उसे हम स्वीकार नहीं करते। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के बराबर कर्नाटक में खींचतान मची हुई है। छात्राएं विरोध कर रही हैं, परीक्षाएं हैं और वो परीक्षा बहिष्कार की धमकी भी दे रही है। लेकिन सच बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने नियम कायदे, अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर ही विचार करता है। वो देखता है कि किसकी क्या कितनी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिजाब मामले में कहा हम तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे, नियमानुसार ही करेंगे और जो विधि संगत होगा वही करेंगे। वही दूसरी ओर आज देश में महंगाई को लेकर के फिर जबरदस्त चर्चा रही। सदन में, विभिन्न राज्यों में, राजनीतिक दलों में जो ये महंगाई बढ़ रही है, खास तौर से तेल में और गैस में, उसको लेकर के जबरदस्त विरोध चल रहा है। आज ही सीएनजी में 50 पैसे बढ़ा दिए गए और पीएनजी में 1 रुपया बढ़ा दिया गया। अब सीएनजी में जो बढ़ाए गए पैसे और जो पीएनजी में बढ़ाए गए पैसे, उससे लोगों पर, आम लोगों पर असर पड़ा है, इसीलिए विरोध हो रहा। हालांकि आज एक बात ये रही कि डीजल और पेट्रोल के दामों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई। कल तक हुआ था और 2 दिनों के अंदर 1 रुपये 60 पैसे
तक की वृद्धि हुई। और गैस सिलेंडर को लेकर के तो काफी हाय तौबा मची हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए गए उससे भी एक आक्रोश दिखा। और राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भाई चुनाव में क्यों नहीं बढ़ जाते हैं, चुनाव के दौरान भी तो तेल महंगा हुआ था, अभी ही क्यों किए जा रहे हैं। इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो ये सीएनजी और पीएनजी में जो दाम बढ़े हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव जो सीधे तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा। माने कि टेम्पो के या ऑटो के या जो अन्य वाहन हैं जो किराए पर चलते हैं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, कहते हैं उनके किराए में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो पीएनजी में जो गैस का प्रयोग है उससे घरेलू जो महंगाई है उसमें भी वृद्धि होगी। बहरहाल जनता में आक्रोश है, जनता में महंगाई को लेकर के बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये सनय सनय महंगाई बढ़ रही है। कहां तक जाएगी देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।